तो हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार से वाबस्ता भी एक करामात जो है तारागढ़ पर बताई जाती है कि जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए तो आपके वक्त भी यहाँ तमाम शहीद जो मशहूर शहीद हो चुके थे वो यहाँ पर मौजूद थे। लोग वो कोशिश करते हुए कहा है कि दरूद शरीफ पढ़ के आप कान लगाइए। तो घोड़े की टाप की आवाज़ में के बारे में जो बताया गया तो हमारे कुछ साथियों ने सुनने की कोशिश की लेकिन उन्हें ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया। चलो तो मैं ज़ुबैर भाई ने कोशिश की लेकिन वो कुछ सुन ना सके। तो आपको कभी अगर कुछ सुनाई पड़ता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारे चैनल स्टोरी ऑफ औलिया अल्लाह पर। तो नाज़रीन इस वक्त हम अजमेर के सफ़र पर हैं और अजमेर में तमाम बारगाहों की ज़ियारत का सर्फ हासिल करें। इस वक्त हम तारागढ़ पहाड़ी के ऊपर हैं और तारागढ़ पहाड़ी पर आप देखेंगे तो एक तमाम बस्ती सी बसी हुई है। पहाड़ को चढ़ कर के ऊपर आना होता है और वहीं हम अभी जा रहे हैं गंज शहीदा में ज़ियारत के लिए, जहाँ पर हज़रत ख्वाजा वज़ीउद्दीन मशहदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना मुबारक है और ख्वाजा साहब के ससुर हैं वो, तो उनका आस्ताना यहाँ पर बना हुआ है और उसी के पास हम ज़ियारत करने के लिए आए हैं। तो कहा जाता है कि हज़रत ख्वाजा हुसैन किंग सवार मशहदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के घोड़े के टाप की भी जो आवाज़ है वो यहाँ पर सुनाई देती है। तो चलिए चल कर के दिखाते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पर मौजूद है। तो इस वक्त हम तारागढ़ के बिल्कुल पीछे साइड पर, बैक साइड पर, जहाँ से गाड़ियाँ आती हैं और वहीं पर हम गंज शहीदा जाने वाले हैं, जहाँ पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के ससुर साहब जो हैं उनका मज़ार है। हज़रत सैयद वजीहुद्दीन मशहद रहमतुल्लाह ताला अलैह और गंज शहीदा भी है। तो चलिए चल कर के आपको दिखाते हैं। और ये वो एंट्रेंस गेट जो यहाँ पर बना हुआ है, इसी के बाद जो है वो गंज शहीदा आता है। तो वहाँ पर चलेंगे और चल कर के आपको गंज शहीदा की ज़ियारत करवाएंगे। तो इस वक्त हम गंज शहीदा के पास हैं और ये वो एंट्रेंस गेट है जहाँ पर हम जाने वाले हैं। तो अभी हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं और तमाम शहीदों की बारगाहें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तमाम शहीदों की मज़ा मौजूद है। तो ये खादिम साहब हैं, हम इनसे यहाँ की दरगाह के बारे में जानना चाहेंगे। बताइए खादिम साहब, ये दरगाह किसकी है? ये दरगाह है सरकार गरीब नवाज अजमेर वाले, उनके आप ससुर हैं। इनका नाम सरकार ख्वाजा वजूद्दीन मशहदी रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ 12,000 जो शहीद हुए, इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी, तमाम उनके मज़ार हैं। इसी जगह को बोलते हैं गंज शहीदा, शहीदों का ख़जाना। ऊपर जो दरगाह है सरकार मीरा साहब सब उनके साथ वाले हैं। 12,000 शहीद है, निशान 12,000 नहीं, एक एक में कई लोग दफन हैं। दुआएं मांगो, फातिहा ज़रूर पढ़ो, सरकार तुम्हारी हाजिरी दुआएं कबूल करे। तो है हज़रत ख्वाजा वजीउद्दीन की दरगाह है और ये वो तमाम शहीदों की कब्रें हैं। तो हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार से वाबस्ता भी एक करामात जो है तारागढ़ पर बताई जाती है कि जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए तो आपके वक्त भी यहाँ तमाम शहीद जो मशहूर शहीद हो चुके थे वो यहाँ पर मौजूद थे और वो निशानात किस जगह हैं उसका पता लगा पाना मुश्किल है। लेकिन तारीख़ मदार में इस बात का भी ज़िक्र है कि बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार जब अजमेर की सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो तारागढ़ पर शहीदों की लाशें पड़ी हुई थी और उनसे अल्लाह अकबर की आवाज़ इतनी बुलंद आती थी कि हमल वाली औरत का हमल गिर जाया करता था। और जब तक वो शहीद इस तारागढ़ पर पड़े रहे तब तक यहाँ पर फसल और बारिश किसी तरह का कुछ ना हुआ और तमाम लोग भुखमरी से यहाँ पर मरने लगे। हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार का जब यहाँ आमद आवरी हुई तो उसके बाद आपने उन शहीदों की लाशों को दफन किया और यहाँ पर खादिम साहब ने बताया कि 12,000 शहीद दफन हैं इस जगह पर। तो ये तमाम निशानात बना दिए गए हैं। एक कब्र में कई कई बारगाहें मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं गंज शहीदा के नाम से जाना जाता है और ख्वाजा साहब के ससुर का भी मज़ार जो है वो यहीं पर बना हुआ है। तो तारागढ़ जब आते हैं उसके बिल्कुल बैक साइड पर जो है ये तमाम बारगाहें बनी हुई हैं। अल्लाह के शहीद वली हैं और शहीद के आस्थाने पर मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है। तमाम वीडियो में मैं आपको इस बात के बारे में बता चुका हूँ और ये वो तमाम शहीदों के मज़ार हैं। तो अल्लाह से अगर आप इन शहीदों की निस्बत से दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह शहीद की निस्बत से अल्लाह की बारगाह में की गई दुआ आपकी रद्द नहीं होगी और अल्लाह इन शहीद के सदक़े आपको तमाम चीज़ें अता फरमाएगा। तो आप ये देख सकते हैं तमाम बारगाहें जो यहाँ पर बनी हुई हैं।
तो कहा जाता है कि इसमें घोड़े के टाप की आवाज़ आती है। सुन के बताओ जुबैर, दरूद शरीफ पढ़ के। और ये वो जगह है जवाब तक नहीं दे रहा, देख के इधर दे रहा, तुम्हें देखते ही वैसे ही लगता है। तो घोड़े की टाप की आवाज़ में के बारे में जो बताया गया, तो हमारे कुछ साथियों ने सुनने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया। और ये तमाम लोग वो कोशिश करते हुए कहा है कि दरूद शरीफ पढ़ के आप कान लगाइए। तो हमारे ज़ुबैर भाई जो है वो उस आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ से घोड़े की टाप की आती है। तो ये खूबसूरत आस्थान और आसपास तमाम वो बस्ती है यहाँ तारागढ़ पर। जैसा कि नीचे से देखने को आता है कि एक पहाड़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक बस्ती है। तो ज़ुबैर भाई कुछ सुनाई पड़ा? नहीं। चलो, तो मैं ज़ुबैर भाई ने कोशिश की लेकिन वो कुछ सुन ना सके। तो आपको कभी अगर कुछ सुनाई पड़ता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने यहाँ कोई आवाज़ सुनी है इस बारे में। तो एक छोटी सी ज़ियारत कराने की कोशिश थी जो गंज शहीदा यहाँ पर मौजूद है।